मेरा नाम डॉक्टर रमीज़ अख्तर है। मैं लुकमान इंटरनेशनल हॉस्पिटल मिंगोरा स्वात में शुगर और दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रमज़ान एंड डायबिटीज़। हमें ज़्यादातर पेशेंट्स जो है वो कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स है और जो रमज़ान है उनकी रोज़े भी रखना चाह रहे हैं। तो उनके हवाले से उनकी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको एड्रेस करने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है। हमारे पास ज़्यादातर ऐसे मरीज़ आते हैं जो शुगर के मरीज़ होते हैं और उनकी जो शुगर लेवल होती है वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे होती है। इनमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, उनको कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप्ड हो चुके हैं। कॉम्प्लिकेशन से मेरा मुराद ये है कि उनको खुदा न खास्ता कोई दिल का अटैक हो चुका होता है, किसी को फालज का मसला लाहक हो चुका होता है, किसी की पाँव में ज़ख्म हो चुके होते हैं। तो ऐसी मरीज़ों के लिए रमज़ान में रोज़े रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनको बिल्कुल अभी शुगर डायग्नोस्ड हुआ है, उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहती है। लास्ट ईयर भी उन्होंने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे थे, तो ऐसे मरीज़ जो है वो रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं। बाकायदा तौर पर इनके लिए कुछ मखसूस टेबल्स होते हैं जिनके ऊपर स्कोरिंग सिस्टम्स होते हैं, जिनकी बुनियाद पे हम मरीज़ की जो शुगर लेवल होते हैं उनको हम एडवाइस देते हैं कि आप शुगर की मरीज़ है, आप रोज़े रख सकते हैं और रोज़े नहीं रख सकते। मिसाल के तौर पे आपका शुगर टाइप 1 है या टाइप 2 है, आप इंसुलिन पे है या आप गोलियाँ ले रहे हैं, आपने पहले कभी हाइपोग्लाइसीमिया इवेंट्स हुए हैं या नहीं हुए, मतलब आपकी शुगर कभी डाउन हुए या नहीं हुए। इनके अलावा आपको खुदा न खास्ता कोई दिमागी मसला तो नहीं है, गुर्दे ख़राब तो नहीं है, दिल की मरीज़ तो नहीं है, शुगर की वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, तो इनकी बुनियाद पे या खुदा न खास्ता आप प्रेगनेंट तो नहीं है। ऐसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी बुनियाद पे हम ये असेस करते हैं कि कौन सी मरीज़ को रोज़े रखने हैं और कौन से मरीज़ को रोज़े नहीं रखने। ग्रॉसली जनरली जो मरीज़ रोज़ा रखना चाहते हैं उनके हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आपने पिछले रमज़ान में रोज़े रखे हैं और वो 100% रखे, उसी दौरान आपको खुदा न खास्ता रोज़े तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो इसका मतलब ये है कि इस साल भी अगर आपका शुगर कंट्रोल है तो आप रोज़े रख सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ मखसूस चीज़ें हैं जो आपको ज़हन नशीन करनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपने लेट सपोज़ आपने रोज़ा रखा हुआ है और खुदा न खास्ता आपको हाइपोग्लाइसीमिया इवेंट शुरू हो जाए। हाइपोग्लाइसीमिया से मुराद ये है कि खुदा न खास्ता आपकी शुगर जो है वो डाउन हो जाए और उसकी अलामत ये है कि आपको मतलब चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, आपका दिल डूबने लगेगा, आपके हाथ पाँव कांपने लगेंगे। तो ऐसे हालात में जब भी आपको खुदा न खास्ता ये इवेंट शुरू हो जाए तो आपने फ़ौरन रोज़ा तोड़ देना है। इसमें बाकायदा तौर पर उलमाए साहिबान के फ़ितवे मौजूद हैं, मुफ्ती साहिबान के, और उसमें बाकायदा तौर पर आप रोज़ा तोड़ सकते हैं और उसकी कोई भी वो नहीं है, बस आपने उसका जो क़ज़ा किया होगा या उनके हवाले से हम कौन सी चीज़ किस तरह वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता आप रोज़े रख रहे हैं और आपकी शुगर डाउन हो रही है तो आपने फ़ौरन से अपने शुगर वाले डॉक्टर से कंसल्ट करने हैं ताकि वो आपकी मेडिसिन्स को रिवाइज़ करे, क्योंकि उसमें से कुछ मेडिसिन्स ऐसे होते हैं जिनकी हाइपोग्लाइसीमिया टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ख़ुसूसन जो सल्फोनाइल यूरियाज़ है या जो हमारे पेशेंट्स जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो उनको हवाले से शुगर के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। इसके हवाले से जो भी मरीज़ जो शुगर रमज़ान के रोज़े रखना चाहते हैं उनको हर वक्त अपने साथ ग्लूकोमीटर जो है वो रखना चाहिए और अपनी शुगर के ऊपर मखसूस हर वक्त नज़र रखनी है कि खुदा न खास्ता अगर उनकी शुगर डाउन हो रही है तो उनको फ़ौरन जो है वो रोज़ा खोलनी चाहिए किसी न किसी मीठी चीज़ से। इसके अलावा जो कुछ मरीज़ हमारे ऐसे हैं जिनकी सवालात होती है डोजिंग के हवाले से, कि मतलब हम जो डोज़ ले रहे हैं, कोई ऊडी डोज़ ले रहे हैं, मतलब दिन में शुगर की दवाई 1 मरतबा ले रहे हैं, कोई 2 मरतबा ले रहे हैं, कोई दिन में 3 मरतबा ले रहे हैं। तो उनके हवाले से मेरा मशवरा ये है कि जो मरीज़ जो शुगर की दवाई दिन में सिर्फ 1 मरतबा ले रहे हैं और वो रमज़ान के रोज़ों के शौकीन हैं, तो उन्होंने वो गोली अफ्तार के टाइम पे लेनी है। इसके अलावा वो मरीज़ जो 2 गोलियाँ ले रहे हैं, सुबह शाम ले रहे हैं, तो जो सुबह वाली डोज़ है उन्होंने अफ्तार के टाइम लेनी है, शाम वाली डोज़ उन्होंने सुहूर के टाइम लेनी है। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई मरीज़ 3 गोलियाँ ले रहे हैं तो उन्होंने सुबह और दोपहर वाली गोली अफ्तार के टाइम पे लेनी है और जो शाम वाली गोली है उन्होंने सुहूर के टाइम पे लेनी है। इसके अलावा जो हमारे वो दोस्त जो इंसुलिन डिपेंडेंट है उनके वजह से मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो सुबह वाली इंसुलिन है वो आपने अफ्तार के टाइम पे लगानी है और वो जो शाम वाली इंसुलिन है वो सुहूर के टाइम पे लेनी है। लेकिन उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आपने 30 to 40% उनका डोज़ रिड्यूस करना है। मतलब ये है कि अगर आप 10 यूनिट इंसुलिन लगा रहे हैं तो आपने 10 की बजाय 6 यूनिट लेनी है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर शुगर गिर जाए तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। इससे आपकी ज़हनी जो कंडीशन होती है या दिमाग होते हैं उसको नुकसान पहुंच सकता है।
جان ہے تو جہان ہے، اور یہ جان جو ہے وہ اللہ کی امانت ہوتی ہے، تو اپنی ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور کوئی بھی ایشو ہو تو ہم آپ کے ساتھ اپنا واٹس اپ نمبر شیئر کر لیں گے، تو آپ کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔